मैं बता रहा था कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके आ जाने पर हर व्यक्ति जन्म से ही जैसे जीना चाहता है वैसे वो जी सकेगा अपनी स्वाभाविक जिंदगी। इसमें कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे जो जैसा चाहेगा वैसे जी सकेगा, मतलब लोग तो बहुत बहुत कुछ कुछ चाहते हैं, है ना। बड़ा उल्टा पुल्टा भी चाहते हैं, बड़ा ऊट पटांग भी चाहते हैं। जैसा कि आज हम देखते हैं लोगों को, जैसे हर आदमी सबसे ज्यादा अमीर होना चाहता है ना। उदाहरण के लिए जैसे आज की व्यवस्था में है कि हर आदमी सबसे ज्यादा अमीर होना चाहता है, ऐसी आकांक्षा अंदर उठती है, इच्छा उठती है। लेकिन ऐसी इच्छा आज इसलिए है चूंकि बहुत गरीब से लेके और अमीर तक लोग हैं, तो चूंकि ऐसा समाज का ताना बाना है इस समय, तो इसको देख के ऐसी इच्छा होती है। अगर जन्म से ही हमें ये अमीरी गरीबी वाला झंझट ही ना देखने को मिले, है ना, सब बढ़िया चकाचक जन्म से ही मिले, जो भी व्यवस्था किन्हीं के भी पास है वो आपके भी पास है, माने हर बच्चे के पास वो व्यवस्था है कि वो जैसे जीना चाहे अपने से जी सके, किसी से आगे और पीछे निकलने का वहां कोई झंझट नहीं है, तो फिर ऐसी इच्छाएं भी पैदा नहीं होंगी, है ना। बहुत सारी इच्छाएं जो हैं वो हमें ऐसे देख कर मजबूरी में ऐसे पैदा होती हैं। जैसे किसी की आर्थिक हालत खराब है तो उसे चोरी करने का विचार आ सकता है, चोरी करने की इच्छा पैदा हो सकती है। किसी को लगे कि ये एक आदमी है, इसके पास में बहुत धन संपत्ति, अगर मैं इससे कुछ करके ठग के ले लूं, या ये मान नहीं रहा तो इसे मार के कैसे ही हड़प लूं, अपने नाम लिख लूं, नकली कागज बना लूं, है ना। ऐसे बहुत सारी इच्छाएं विभिन्न विभिन्न आदमियों को आ सकती हैं, क्योंकि इस तरह की स्थिति पैदा हो रखी है। एक के पास है नहीं और एक के पास बहुत ज्यादा है, तो जिसके पास नहीं है उसके अंदर ऐसी इच्छाएं पैदा हो सकती हैं। जिसके पास बहुत है वो अपनी सुरक्षा की इच्छाएं बहुत ज्यादा कर सकता है कि मेरी सुरक्षा रहे, दो दरबान में लगा के रखूं, बिल्डिंग बड़ी हैवी बना के रखूं, ताले बड़े हैवी हैवी लगाऊं, डिजिटल लॉक लगाऊं ताकि कोई खोल ना सके, वगैरह ऐसी इच्छाएं आदमी को हो सकती है। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था हो कि जहां किसी के पास कुछ ना ज्यादा है ना कम है, सबके पास वो सब है जो जिसको चाहिए, तो ना फिर कोई ताला लगाने का चक्कर करेगा, माने ऐसी सुरक्षा के बारे में किसी के अंदर कोई ऐसी इच्छा पैदा होगी, और ना किसी को कहीं से कुछ चुरा ले, हड़प ले, ठगी कर ले, मर्डर कर दे, है ना, ऐसा कुछ उसकी भी कोई इच्छा नहीं होगी, क्योंकि जरूरत भी नहीं है और वैसा पॉसिबल भी नहीं है। तो क्योंकि मनुष्य स्वाभाविक रूप से एक चिंतनशील प्राणी है, वो अपने आसपास की स्थिति परिस्थितियों का आकलन करता है, खुद का आकलन करता है कि उसकी क्या क्षमता है, योग्यता है, स्थिति है, और फिर उस अवस्था में उसे जो ज्यादा सूटेबल लगता है वैसा वो निर्णय करता है। और उस सब निर्णय का जो सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है, वो यही होता है कि वो खुद को या जो किसी को इसकी कोई फैमिली है उसको वो सुखी रखना चाहता है, बस कि ज्यादा से ज्यादा धन मेरे पास रहे ताकि मुझे कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे, मैं जो चाहूं जब चाहूं खरीदूं, एंजॉय करूं, मेरा परिवार एंजॉय करे। यही केंद्र में बात होती है और तो कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए मैं बता रहा था कि बहुत सारी जो अस्वाभाविक इच्छाएं हैं, और स्वाभाविक इच्छाएं भी कई सारी, वो जब सामने कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसी कुछ होती है तो ही उसकी इच्छाएं पैदा होती है, नहीं तो नहीं होती है। तो ऐसी और टाइप की इच्छाएं उस व्यवस्था में लोगों को पैदा नहीं होंगी, है ना। जैसा लोग सोचते हैं कि अरे पता नहीं क्या मांगेगा, क्या करेगा, क्या होगा, ऐसा। जैसे अभी भी आप बाजार जाते हैं तो बाजार में जो चीजें उपलब्ध है उन्हीं की इच्छा करते हैं, वही खरीद सकते हैं, उसी की मांग करते हैं। जो है ही नहीं है उसकी तो मांग नहीं करते, पॉसिबल ही नहीं है। मांग करोगे भी तो कोई देगा नहीं क्योंकि है नहीं किसी के पास। तो थोड़ा सा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस पे आगे चलेंगे। तो आपको किन्हीं को कोई सवाल है तो वो इसमें सवाल पूछ सकते हैं, जुड़ के यहाँ बातचीत कर सकते हैं। कई लोगों ने इस तरह का किया था, अब देखते हैं कि किन्हीं को कोई ऐसे सवाल उठे या नहीं, या उस दिन जो सवाल हो गए थे, जवाब हो गए थे, वो काफी थे।
तो अगर आज भी कुछ लोग अलग से सवाल लेके आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे इस प्रकार का कि केवल सवालों वाला जो वो है उसको नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर उसी एक ही दिन में क्लैरिटी हो जाती है ज्यादा तो फिर वो अगला दिन ऐसे खाली रिपीटिशन ही होता है। तो ये चीज